हाय गाइस, चेतु कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। जो पहले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग ने देखा था कि एसीओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। उसका भी आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होता है वो खास करके डिजिटल मार्केटिंग क्या है पहले उसको समझना ज़रूरी होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है वो समझना होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि SMM मतलब कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग की जहाँ पे भी बात करते हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत अहमियत होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि सोशल मीडिया होता क्या है, उसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उसका एडवांटेज क्या हो सकता है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है। ये सारे टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज द सोशल मीडिया। पहले तो सोशल मीडिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि सोशल मीडिया refers to the content based website and application design allows user to interact with each other and share the created content। मतलब कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिसके थ्रू एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और कुछ हम लोग ने में बनाया हुआ रहेगा वीडियोस, इमेजेस या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग उसको शेयर करता है। और रियल टाइम में मतलब इंटरनेट के जरिए रियल टाइम में एक कम्युनिटी से जुड़ के हम लोग को इनपुट मिलता है। और हम बिजनेस में भी ग्रोथ होता है। हम लोग का सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहने से एक दूसरे से ज़्यादा हम लोग जान सकते हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, वो भी क्विकली मतलब तुरंत ही। सो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग सोशल मीडिया पे लॉगिन हो सकते हैं। जैसे कि फेसबुक है, कोरा है, टिकटॉक है। फिलहाल तो टिकटॉक इंडिया में बैन है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, क्लब हाउस है, यूट्यूब है, ट्विटर है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया वेबसाइट अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो व्हाट इज द सोशल नेटवर्क एंड ऑनलाइन कम्युनिटी। देखो, अभी नॉर्मली क्या होता है, इसमें दो वेरिएशन आता है। एक तो सोशल नेटवर्क आता है और एक ऑनलाइन कम्युनिटी आता है। तो सोशल नेटवर्क जो है वो इंडिविजुअली वर्क करता है। इंडिविजुअली जैसे कि social network is association of individual bound together by pre-established interpersonal connection. It generally includes the friends, family, business associate and non-connection. Social network, people know their network and the people connected that network, and each individual is हर ऑन नेटवर्क। जैसे कि फेसबुक एक है, मेरा एक ऐसे सोशल नेटवर्क है जिसके ज़रिए मैं मेरे फैमिली से जुड़ सकता हूँ, मेरे फ्रेंड से जुड़ सकता हूँ या बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन से जुड़ सकता हूँ, उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो वो जो होता है वो मेरा सोशल नेटवर्क होता है। तो ऑनलाइन कम्युनिटी क्या होता है, तो ऑनलाइन कम्युनिटी मतलब कि
एक ऐसा ग्रुप, ओके, जिसको मैं बहुत रेयरली जानता होगा, पर वो लोग मेरे कंटेंट वॉच करते होंगे या मेरे कंटेंट शो करते होंगे। ओके, जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल में मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता होगा, पर कनेक्टेड तो रहेंगे, राइट। तो वो ऑनलाइन कम्युनिटी हुआ। तो ऑनलाइन कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बाउंड टुगेदर बाय द कॉमन इंटरेस्ट और टॉपिक। सही जो है, अगर आज मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, तो जिसको जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहेगा वो मेरी कम्युनिटी से जुड़ सकता है। ओके, सो वो मेरा ऑनलाइन कम्युनिटी हुआ। any individual can be parts of any community, and one individual can be members of different community based on interest there. Member of a community can be from different background, cultural, geography and history, बट शेयर द कॉमन इंटरेस्ट और टॉपिक। जैसे यूट्यूब है, फ्लिकर है, विकीपीडिया है। ओके, तो वो एक ऑनलाइन कम्युनिटी हुआ जिसके थ्रू मेरे से बहुत लोग कनेक्ट हो सकते हैं, कि मेरा बिजनेस को भी ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प होता है। जिसको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे अभी सपोज मैं एक मुझे खाना बनाने का शौक है, मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया और मैं उसमें वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया नया रेसिपीज डाल रहा हूँ। तो जिसकी वजह से जिसको इंटरेस्ट रहेगा वो यूट्यूब चैनल मेरा देख के उसको लाइक भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, क्योंकि जिसको जो इंटरेस्ट है वो चैनल से जुड़ सकता है। तो वो एक ऑनलाइन कम्युनिटी हुआ। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, सोशल नेटवर्क एंड ऑनलाइन कम्युनिटी। ओके, देन अभी ये सोशल नेटवर्क और ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रोथ कितना हुआ है, तो यहाँ पे एक आपके सामने ग्राफ है कि आप लोग भी जानते हैं कि जब से इंटरनेट आया हुआ है और आज की तारीख में अगर देखेंगे तो इंटरनेट कितना हाई लेवल पे पहुंच गया है। कुछ भी सर्च करना है तो हम लोग डायरेक्टली गूगल का सर्च करते हैं, तो जिसके ज़रिए एक सोशल मीडिया इतना हाई लेवल पे ग्रोथ हुआ है। ये आपके सामने एक चार्ट है कि परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स हु द एंगेज, ग्लोबल इंटरनेट पेनिट्रेशन, मार्केट शेयर्स ऑफ फेसबुक। देखो फेसबुक का मार्केट कितना ज़्यादा है, फेसबुक यूजर्स का मार्केट ज़्यादा है। ओके, ऑफ यूट्यूब इन यूके और इंडिया में भी इतना ही हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की तारीख में यूट्यूब पे सर्च करते हैं कुछ भी रेसिपी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी है, उसके बारे में कंपैरिजन करना है। तो यूट्यूब, मतलब यूट्यूब इंडिया में भी बहुत सारे ग्रोथ हो गया है। तो ये एक चार्ट के ज़रिए आपको जस्ट बताया हुआ है कि इंटरनेट की दुनिया में सोशल नेटवर्क और ऑनलाइन कम्युनिटीज का ग्राफ कितना हाई है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ओपन अभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ओके, उसमें कितने लोग एक्टिव है। एक ये एक छोटा सा ग्राफ है जो निकाला हुआ है। तो राइट साइड में तो आपको कुछ इमेजेस दे रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट अवेलेबल है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कितने यूज़र एक्टिव है। जैसे फेसबुक में 2.7 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। मतलब कि मेरे को अगर मेरी कंपनी के बारे में मार्केटिंग करनी हो, डिजिटल मार्केटिंग करना हो, तो फेसबुक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट यूज़र जो है वो फेसबुक के जरिए है। आप देख सकते हो कि 2.7 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, मतलब कितना ज़्यादा हुआ। वैसे यूट्यूब के है 2.0 बिलियन, व्हाट्सएप पे भी 2.0, क्योंकि आजकल कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। अगर मोबाइल है तो बट व्हाट्सएप अकाउंट हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्टिव यूज़र कितने। इंस्टाग्राम में भी आजकल पब्लिक बहुत सारी एक्टिव है। टिकटॉक
बेसिकली इंडिया में नहीं है, पर उसमें भी एक्टिव यूज़र बहुत सारे हैं क्योंकि वो इंडिया से बाहर ज़्यादा चलता है। यूके, यूएसए वगैरह में स्नैपचैट है, रेडिट है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है जो टॉप 10 साइट है जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़र एक्टिव है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने यूज़र्स अवेलेबल है एक्टिव मंथली। ओके, सोशल नेटवर्क एंड बिजनेस। अभी ये नॉर्मली सोशल नेटवर्क के बारे में मैंने बताया तो सही कि भाई सोशल नेटवर्क क्या होता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज क्या होता है, तो उसको हम लोग बिजनेस से किस तरीके से जुड़ सकते हैं, भाई बिजनेस कैसे कर सकते हैं उसके थ्रू, है ना। तो यहाँ पे एज पर आर्टिकल एक 2021 में एक आर्टिकल आया था कि 5.22 बिलियन पीपल हैव द एक्सेस मोबाइल फोन। मतलब मोबाइल फोन कितने लोग एक्सेस करते हैं, एक एक सिर्फ 2021 का ये डेटा है कि भाई इतने लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, इतने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, 4.66 बिलियन पीपल एंड 4.2 बिलियन पीपल आर एक्टिव इन सोशल मीडिया यूजर्स। मतलब सोशल मीडिया यूजर्स में भी कितने लोग एक्टिव हैं। ओके, तो सोशल नेटवर्क इज द बिग डिजिटल मार्केट प्लेस रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोबल। मतलब कि अगर मेरा बिजनेस को ग्रोथ करना है तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे मुझे मेरे बिजनेस को ग्रोथ मिल सकता है। तो सोशल नेटवर्क एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेसेस टू एक्सप्लोर। मैं जितना हो सके उतना मेरा बिजनेस को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, सर्व कर सकता हूँ और बेनिफिट दे सकता हूँ। ओके, अगर मैं प्रोडक्ट कुछ सेल कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियसली अगर मैं ऑफलाइन मार्केट में मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो वो पर्टिकुलरली एरिया में ही मेरा सेल्स होगा। पर अगर मैं डिजिटली एजुकेट जुड़ रहा हूँ तो सिर्फ वो एरिया में नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल लेवल पे मेरे प्रोडक्ट को मैं सेल कर सकता हूँ। ये सोशल नेटवर्क की ताकत है कि बिजनेस को कितना ग्रोथ कर सकता है। ओके, हम लोग पूरे बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। सो सोशल नेटवर्क एंड बिजनेस का बेनिफिट क्या होता है, तो बट ऑब्वियसली बेनिफिट तो पता ही है कि भाई हम लोग का बिजनेस में बेनिफिट क्या हो सकता है। तो ह्यूमनाइज द ब्रांड। सोशल नेटवर्क इज एंगेज इंडिविजुअल एज थस बिकम द प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Social networking sites create the real human communication or connection and can directly communicate the essence of your product or services to the customer building। मतलब कि सोशल नेटवर्क के थ्रू हम लोग रियल ह्यूमन कम्युनिकेशन या कनेक्शन से जुड़ सकते हैं, जिसको हम लोग को प्रोडक्ट सेल करना है या उसको सर्विसेज देना है तो सोशल नेटवर्क के जरिए हम लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते, वो भी डायरेक्टली। नेटवर्क एंड पार्टनरशिप। सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म आर पॉपुलर अक्रॉस द जनरेशन, बट ऑब्वियसली सोशल नेटवर्किंग इतना भी हाई लेवल पे आ गया है कि वो जनरेशन बहुत ज़्यादा है। देर आर ऑनलाइन कम्युनिटीज who share the common interest which allows the market to the partner and collaborate in such online communities. Also, association and following in the social network allows customer to the connect with the company directly, impacting the mutual understanding and changing the genuine network। मतलब कि मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना सकता हूँ सोशल नेटवर्क के थ्रू, मेरा बिजनेस को इतना स्ट्रांग बना सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली वो कंपनी को एक हाई लेवल पे लेके जा सकता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ अगर जेन्युइन नेटवर्क मिला होगा तो, राइट। फास्टर एंड इजियर कम्युनिकेशन। सोशल नेटवर्क के थ्रू हम लोग अपना बिजनेस को इतना फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं
और इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं रियल ह्यूमन के साथ, या जिसको कस्टमर के साथ कह सकते हैं। तो अनलाइक द ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन अप्रोच, द सोशल नेटवर्क मेक द कम्युनिकेशन फास्टर एंड इजियर। नाउ बिजनेसेस कैन directly target their messages to the desired the customer segment, and customer can openly criticize the businesses and have the freedom to expression। मतलब कि एग्जैक्टली अगर मार्केटिंग के जरिए मैं मेरा बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ तो इतना फास्ट और इजी हो सकता है कि मैं कस्टमर से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ या कस्टमर के डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ और उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और ये ग्लोबल लेवल पे हो सकता है, तो ग्लोबल मार्केटिंग चैनल रहता है क्योंकि वो ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्किंग जो ग्लोबली है। तो इंटरनेट मेक्स द वर्ल्ड अ ग्लोबल मार्केट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट मेक द ग्लोबल मार्केट चैनल। मतलब कि मैं मेरा प्रोडक्ट पूरे मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, थाने में नहीं, पूरा ग्लोबली को मैं प्रॉपरली सेल कर सकता हूँ, बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। नाउ बिजनेसेस आर बाउंड्रीलेस, दैट इज होम मेड प्रोडक्ट इन अ सुपर Africa can market, make its product available in Nepal, India, anywhere। ओके, इंटरनेट के जरिए इतना बिजनेस हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, ग्लोबलाइज लेवल पे हम लोग हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं। अपना प्रोडक्ट अच्छा रहा या कम्युनिकेशन अच्छा हुआ कस्टमर के साथ तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया एंड रिसर्च, हम लोग को सोशल नेटवर्क पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग को मिलती हैं कि भाई आइडियाज़ भी मिलते हैं, रिसर्च भी मिल सकता है कि सोशल नेटवर्क आर द हब फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल। इट टेंड एज अ प्लेस फॉर आइडिया जनरेशन एंड रिसर्च एज देयर आर बिलियन ऑफ इंडिविजुअल विद द आइडिया ओपिनियन। Many famous businesses household consider the online platform for the any kind of assistance or feedback। हम लोग फीडबैक भी ले सकते हैं कस्टमर से कि भाई कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके साथ हम लोग असिस्ट मतलब फीडबैक लेके उसको असिस्ट कर सकते हैं, प्रॉपरली उसको गाइड कर सकते हैं। फॉर प्रोडक्ट वैलिडेशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। बिजनेस रिक्वायर द इंफॉर्मेशन एंड सोशल नेटवर्क आर प्लेटफॉर्म फॉर सच रिलियन इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है। देन कॉस्ट इफेक्टिव, सोशल नेटवर्क मेक्स ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट इफेक्टिव। बट ऑब्वियसली अगर हम लोगों को अपना बिजनेस को ग्रोथ करना है तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक मार्केटिंग करना है तो उसका कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। कि ऐसे देखने जाए तो एकदम चीप लेवल पे भी हम लोग कर सकते हैं, उसको हाई लेवल पे भी कर सकते हैं, उसका कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू और बहुत लोग हम लोग से जुड़े, जिसको मार्केटिंग कैंपेन बोलते हैं, जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि वो होता क्या है। तो इस तरीके से हम लोग को अपनी स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपरली ग्लोबल लेवल पे हम लोग का बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अ कंटेम्प्ररी कॉन्सेप्ट। अभी ये सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इवॉल्विंग द कॉन्सेप्ट इन इन्फ्लुएंसर आर द न्यू मार्केटिंग टूल्स। इसके कुछ टूल्स आते हैं जिसके थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि हम लोग मॉडर्न तरीके से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अ पावर अफेक्ट द परचेसिंग द डिसीजन ऑफ द अदर बिकॉज हीज ऑथोरिटी नॉलेज एंड पोजीशन रिलेशनशिप। बट ऑब्वियसली अगर वो टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए
कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का बिजनेस जो है वो दिन ब दिन ग्रोथ होती है। यहाँ पे भी हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिया हुआ है कि मैक्रो, माइक्रो, नैनो और इंफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट। कि मैक्रो क्या होता है, मतलब हाई लेवल पे अगर हम लोग मार्केटिंग करना चाहते हो, मतलब लार्जर ऑडियंस हम लोग को चाहते हो, तो मैक्रो इन्फ्लुएंस का यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स के जरिए होता है, जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं दिखाऊंगा कि क्या चीज़ होता है। माइक्रो मतलब एक पर्टिकुलरली ऑडियंस ही हम लोग को चाहिए कि एक मेरा इंडिविजुअली जो मेरे प्रोडक्ट को पहचान सके, नियर बाइली पहचान सके, छोटे लेवल पे पहचान सके, तो वो यहाँ पे हम लोग माइक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो इन्फ्लुएंसर मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कॉमन एटीट्यूड वाले जो रहते हैं ग्रुप्स, तो उसके जरिए हम लोग मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसर मतलब कि एक ओपिनियंस वैलिडेशन फीडबैक के थ्रू हम लोग वगैरह कर सकते हैं, तो हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो क्रिएटिव अप्रोच। आज की तारीख में अगर मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब लोग को जान पता है कि मुझे हम लोग पैम्पलेट बना के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो पैम्पलेट का डिज़ाइन किस तरीके से होता है, मतलब वो क्रिएटिव हम लोग को होना ज़रूरी है। कंसिस्टेंस ऑफ द ऑडियंस होना ज़रूरी है, हॉनेस्टी ज़रूरी है, कंटेम्प्ररी एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि हर पर्टिकुलरली थोड़े टाइम के बाद हम लोग को खुद का अपडेट होना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री में हम लोग हैं आजकल कुछ और है, कल कुछ और नया होगा, परसों कुछ नया होगा। तो मुझे अपडेट रहना चाहिए कि मैं मेरे ऑडियंस को प्रॉपरली गाइड कर सकूं कि हाँ भाई ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है या न्यू बड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके। इवेल्युएटिंग सोशल मीडिया कैंपेन, अभी ये कैंपेन होता क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग का डिज़ाइन आर्किटेक्चर बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द कैंपेन कभी यूज़ होता है कि एक यूनिक विजिटर हम लोग को चाहिए, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ कैसी क्वालिटी रखना है वो यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ, बट ऑब्वियसली कि कितनी बार क्लिक करने पे हम लोग का बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, तो वो भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो कॉस्ट पर क्लिक, जिसको सीपीसी भी नाम से जान सकते हैं, कॉस्ट पर एक्वेश्चन सीपीए जिसको बोल सकते हैं, कैंपेन आरओआई बोल सकते हैं। ओके। ब्रांडिंग मैट्रिक क्या हो सकता है, लाइफ टाइम वैल्यू हो सकता है। तो ये कैंपेन को रन करने का एक चार्ट है कि जिसके थ्रू हम लोग का बिजनेस बढ़ा सकते हैं, यूनिक विजिटर हम लोग का ग्रोथ कर सकते हैं, हम लोग का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन का अपने बिजनेस में कितना फायदा हो सकता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है। रीच ऑफ ई कम्युनिकेशन, वेबसाइट विजिट, लीड जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई कितने लोग ने कांटेक्ट किया और हम लोग जो डिलीवरी पहुंचाते हैं उससे थ्रू, एड इम्प्रेशन, मीडिया कॉस्ट, क्लिक थ्रू रेट, कॉस्ट पर मिल क्लिक, अप्रोक्सीमेटली कितने क्लिक हो रहे हैं, कॉस्ट पर क्लिक कितना हो रहा है, कन्वर्जेशन रेट दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी कितना हो सकता है, सेल्स कितना होता है। तो इस तरीके से का रिजल्ट है कि हम लोग अगर सोशल मीडिया कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है अपना बिजनेस, कि कितना हाई लेवल पे अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पे जा सकता है। तो उसका एक यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है, तो पहले तो वो फंडामेंटल 5 स्टेप है, ठीक है।
अभी ये 5 स्टेप अगर हम लोगों को प्रॉपरली आ गया ना, तो हम लोग अपना बिजनेस को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, मतलब ओके। सो फैन फैन का मतलब होता है कि भाई मेरे बिजनेस में जो न्यू विजिटर आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए या जो नॉलेज चाहिए उसके थ्रू जुड़ना है, तो मुझे वो हैशटैग प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंगेजमेंट है, एप्लीकेशन है, कम्युनिटी मेरा प्रॉपरली होना चाहिए, तभी हम लोग का एक ब्रांड जो है वो ट्रेंड होता है। अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है। अगर सपोज मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ गैजेट सेल कर रहा हूँ और मेरे पास ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो गैजेट से जुड़ा हुआ है, तो मेरा बिजनेस को मैं ट्रेंड नहीं दे सकता ना। डिजिटली भी कह सकते हो या ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करो, अगर मैं ट्रेंड, अगर मुझे मेरा बिजनेस को ट्रेंड करना है, तो मुझे वो कम्युनिटी से जुड़ना होगा, मेरे फैन से जुड़ना होगा, तो मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू ही मैं आगे वर्क कर सकता हूँ। ओके, तो ये था हम लोग का एसएमएम, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी और चाहिए तो मुझे आप कमेंट में भी टैग कर सकते हो। और मुझे अगर सपोज आप ईमेल करना चाहो या व्हाट्सअप करना चाहो तो फिर भी यहाँ पे मैं दे सकते हो। और थैंक यू सो मच मेरे से जुड़े रहने के लिए, और ये टॉपिक को अच्छे से जानकारी से हासिल करने के लिए। हम लोग इससे आगे और जानेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से वर्क होता है, कैंपेन किस तरीके से वर्क होता है। तो मेरे से जुड़िए रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो चैनल का नाम है चेतु टेक्नोलॉजी चैनल नाम है, और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम है चेतु कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू सो मच।